पुराने समय में आनंदपुर राज्य में एक सुंदर और दयालु रानी रानी सुमेधा अपने प्रजाजनों के सुख दुख में सदा सम्मिलित रहती थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसी राज्य में एक धूर्त जादूगर विकराल भी रहता था, जो अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग कर लोगों को डराता था। रानी सुमेधा को जब विकराल की इस करतूत का पता लगा तो उसने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। विकराल अपमानित और क्रोधित हुआ। उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। एक रात विकराल महल में छिपते हुए गुस्सा और अपनी जादुई शक्तियों से रानी सुमेधा को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। सुबह जब राजा और प्रजाजनों ने रानी को पत्थर का बना देखा तो सभी शोक में डूब गए। राजा ने घोषणा की कि जो कोई रानी को फिर से जीवित करेगा उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। वर्षों बीत गए और रानी पत्थर की मूर्ति बनी रही। लेकिन रानी की प्रिय दासी माया, जो रानी से गहरी निष्ठा रखती थी, हार नहीं मानी। वह हर दिन रानी के पास बैठकर प्रार्थना करती और भगवान से मदद मांगती। एक दिन एक वृद्ध ऋषि आनंदपुर आए। माया ने उनकी सेवा की और उन्हें रानी की कहानी सुनाई। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और माया को एक मंत्र बताया जिससे रानी मुक्त हो सकती थी। माया ने ऋषि के निर्देशानुसार मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में रानी सुमेधा पुनः जीवित हो उठी। राजा और प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। विकराल को उसकी काली शक्तियों के दुरुपयोग के लिए अर्श ने श्राप देकर उसकी सारी शक्तियां छीन ली। वह साधारण मनुष्य बन गया और राज्य से बाहर निकाल दिया गया। रानी सुमेधा और राजा ने माया को राजकुमारी का दर्जा दिया और राज्य में फिर से सुख और शांति लौट आई।